फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी के स्टॉक ने लोगों को जबरदस्त झटका दिया है। जहां पे एक तरफ पॉजिटिव माहौल था, कल अचानक माहौल नेगेटिव बन गया, जबरदस्त गिरावट हो गई। सुबह सुबह शानदार 6-7% की तेजी थी, लेकिन अचानक फिर गिरावट का माहौल शुरू हो गया। तो ये गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह है? इतनी भयंकर जो गिरावट हुई, लोगों को जबरदस्त लॉस हुआ। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस लेवल पे क्या किया जाए। क्या नई फ्रेश बाइंग की जाए, यानी या फिर उसको जो एवरेज किया जाए, क्योंकि ऊपर की तरफ से प्राइस गिरते वो काफ़ी नीचे आ गई। लोग इसमें कई जन अब लॉस में भी आ चुके, तो उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, वो एवरेज करे या फिर लॉस बुक करके निकल जाए। क्या फिर से यहाँ पे तेजी बन सकती है या फिर अभी और गिरावट का दौर जारी रहने वाला है? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। जो रिसर्च एनालिस्ट है उनकी क्या राय निकल कर रही है उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में ये जो गिरावट हुई उसके पीछे जो मुख्य वजह वो क्या है, और ये जो माल बेचा वो किसने बेचा, तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। क्या आने वाले समय में हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है? जिस तरह से 6-7 दिन बाकी है इसके स्टॉक स्प्लिट की, क्या ऊपर की तरफ ही माहौल रहेगा या फिर बहुत ज़्यादा स्टॉक में गिरावट हो सकती है? तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कल बहुत ही शानदार पॉजिटिव माहौल था, लेकिन अचानक गिरावट शुरू हो गई और उसके पीछे वजह बनी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग प्रेशर। लेकिन आज जो सेलिंग प्रेशर है वो किसी बड़े फंड हाउस का नहीं है। आज हो रहा है सब रिटेल इन्वेस्टर अपना माल बेच रहे, चाहे वो लॉस बुक करे या प्रॉफिट बुक करे, लेकिन सारा का सारा सेलिंग प्रेशर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है उनको आंकड़ों को भी हम जानेंगे, और यहाँ पे जो पोजीशन है बड़े फंड हाउस की और एफआई की वो क्या है उसको भी जानेंगे। लेकिन एक बार आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 4909 पर और इसकी हाई आज की थी 4999 की। लो इसका बना है आज 4377 का, और अभी करीब 1 बजे के आसपास टाइम है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4580 पर, करीब 16% डाउन पर। तो ज़बरदस्त गिरावट बनी है, लेकिन अभी भी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जैसे लग रहा है कि यहाँ पे अब तेज़ी बड़ी बनने की संभव नहीं दिख रही है। अगर हम इसके बीएससी के वॉल्यूम की बात करें तो करीब 11,28,000 का वॉल्यूम है और सामने 3 लाख की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है करीब 31.57%। बात अगर हम एनएससी की करें तो करीब 1,27,84,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 28,38,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 22.21%। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि लोग शॉर्ट करके कमाना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी जो आज ट्रेडिंग हो रही है उसमें लोग ऊपर के लेवल से शॉर्ट कर रहे हैं और नीचे से बाय करने की कोशिश की जा रही है, यानी जहाँ पे अब डिलीवरी बेस्ड काम कम हो रहा है और शॉर्ट करके कमाने के चक्कर में यहाँ पे हमें जो है बड़ी गिरावट की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 65 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज अभी 1 बजे आसपास 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका। तो आज वॉल्यूम में बड़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। और ये जो वॉल्यूम हो रहा है वो सारा का सारा इंट्राडे वालों का है। काफ़ी लोग इसको स्टॉक को शॉर्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पे माहौल जो है निगेटिव बना हुआ है, स्टॉक नीचे जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बाजार क्लोज होते होते इसकी जो प्राइस है वो आपको रिकवर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिसने भी शॉर्ट किया है वो फिर से बाय करेंगे। तो यहाँ पे जो गिरावट है उतनी गिरावट आपने को देखने को नहीं मिल सकती, वहाँ पे कुछ आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 1290 इसकी 52 वीक की लो थी और इसने हाई बनाई है 6396 पर, और अभी स्टॉक आपको देख लो करीब 4536 पर ट्रेड कर रहा है। तो अपने ऊपर के लेवल से करीब 1800 से 1900 रुपये गिर चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ है इसमें, और अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि बायर यहाँ पे करीब 4,10,000 है जबकि सेलर यहाँ पे 13,18,000 है। तो बायर से सेलर का जो आंकड़ा है बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से पैनिक माहौल बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर ने अपनी पोजीशन काफ़ी बढ़ा दी थी सितंबर में, जबकि दूसरे बड़े सब फंड हाउस की पोजीशन यहाँ पे कम होती हुई दिखाई दी थी हमें, और इसीलिए उन लोगों ने अपना ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया है। नई पोजीशन उन्होंने बनाई नहीं अभी, तो जो प्रेशर है वो सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर की तरफ है। तो एक बार हम इसके सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ये देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 67.40% की है जो सरकार की है। एफआई की बात करें तो करीब 8.17% की होल्डिंग उनकी मार्च में थी, उसको घटा के 8.07% कर लिया था जून में, और सितंबर में उन्होंने अपनी और होल्डिंग कम की यानी 7.81% कर ली थी। तो एफआई ने लगातार अपना माल बेचा है। बात डीआई की कर लेते तो 10.33% की होल्डिंग मार्च में थी, उसको बढ़ाया उन्होंने जून में
11.29% किया, लेकिन सितंबर में उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रॉफिट बुकिंग किया, करीब 8.48% की होल्डिंग रखी है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने भी अपनी प्रॉफिट लगातार बुक की है। 7.86% की होल्डिंग उनकी मार्च में थी, जून में घट के 7.28% हो गई और सितंबर में 4.78% हो गई। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने भी अपना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लिया है, डीआई ने भी प्रॉफिट बुक किया और एफआई ने भी कर लिया। यहाँ पे जो होल्डिंग बढ़ी है वो सिर्फ जनरल पब्लिक की, यानी 14.10% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में उनकी पोजीशन घटी है, यहाँ पे 13.24% हो गई है, लेकिन सितंबर में ज़बरदस्त तरीके से रिटेल इन्वेस्टर अपना माल उठाया, यानी 16.31% की होल्डिंग हुई है। तो आप देख लो, अब जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो सिर्फ जनरल पब्लिक के पास है और जनरल पब्लिक ही अब अपना माल बेच रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट बुक करे या फिर लॉस बुक करे, लेकिन जो प्रेशर आ रहा है वो सब जनरल पब्लिक की तरफ से। बड़े फंड हाउस ने फिलहाल इसमें अभी ऑलरेडी अपना प्रॉफिट पहले बुक कर लिया और अब वो शांति से बैठे, नई पोजीशन भी नहीं बना रहे। ये सारा का सारा जो अब गिरावट का माहौल बन रहा है उसके पीछे वजह जनरल पब्लिक है। फ्रेंड्स, आज की जो बड़ी डील के जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसमें भी देखें तो कोई बड़ी डील होती हुई हमारी नहीं दिखाई दे रही है। जो भी है छोटी छोटी डील हो रही है और काफ़ी मात्रा में हो रही है। इससे एक बात समझ में आ रही है, ये सारा माल जो बेचा जा रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर के हाथों से ही बेचा जा रहा है और सामने बड़े फंड हाउस की कोई बड़ी खरीदारी भी नहीं हो पा रही है और इस वजह से यहाँ पे पैनिक माहौल बना हुआ है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग इंट्राडे में शॉर्ट कर रहे हैं और इस वजह से आपको फिर से इसकी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई देगी और अंत में इसकी जो प्राइस है उतनी आपको गिरती हुई नहीं दिखाई देगी। क्लोजिंग के समय में हो सकता है कि गिरावट हो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाजार के जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि फिलहाल आपको डिप में बाय नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। यदि कोई भी एवरेज करने की कोशिश करे तो ये उसके लिए रिस्की साबित हो सकता है। फिलहाल एक्सपर्ट की तरफ से इसके लिए आपको मना किया जा रहा है कि आपको एवरेज नहीं करना है। जिस तरह से गिरावट का दौर जारी है ये और भी हो सकता है। फिलहाल जो माहौल बना हुआ है इसमें अभी भी गिरावट का दौर जारी रह सकता है। 4725 का जो लेवल था वो भी टूट चुका है और यहाँ पे अब जो 4700 लेवल टूटने की वजह से स्टॉक 4000 तक जाने की संभावना बन चुकी है, यानी इसका जो निचला टारगेट है वो 4000 भी आ सकता है और स्टॉक अगर उससे भी नीचे जाएगा तो फिर और ज़्यादा पैनिक माहौल बन सकता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा लॉस बुक करने के लिए दौड़ के आ जाते हैं। जब भी तेज़ी बनती है तो खरीदारी करते हैं, लेकिन जब बाजार में एक बार पैनिक माहौल बन जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर चाहे प्रॉफिट हो या लॉस लगातार बिकवाली करते हैं। राहुल जैन है, उनकी तरफ से भी राय निकल के आ रही है कि राहुल जैन का कहना है कि जो भी इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहता है वो बने रहे, यानी आपका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो फिलहाल आपको इसको स्टॉक में बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन आने वाले समय में स्टॉक आपको फिर से तेजी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, परंतु नजरिया आपको लॉन्ग टर्म का रखना होगा। तो फिलहाल आपके लिए जो राय निकल के आ रही है कि आपको इसमें अभी फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, साथ में आपको इसमें एवरेज भी नहीं करना चाहिए, वरना आप इसमें और लॉस में फंसने की संभावना बन रही है। तो नई एंट्री करने के लिए अभी फिलहाल ये सही समय नहीं है, आपको एवरेज भी नहीं करना है, लेकिन आपको इस समय लॉस भी नहीं बुक करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिर चुका है, हो सकता है फिर से यहाँ पे थोड़ी सी आपको कवरिंग होती हुई दिखाई दे, परंतु जो इस समय पिवट लेवल कह रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी पैनिक माहौल बाकी है। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो जो फर्स्ट सपोर्ट है वो है 4835 का, जो इसने ऑलरेडी ब्रेक कर लिया है। सेकंड सपोर्ट फिर निकल के आ रहा है 4215 पर, उसको अगर इसने ब्रेक किया तो फिर 3434 तक जा सकता है स्टॉक। तो आप देख लो, जो तीसरा सपोर्ट है वो बहुत नीचे और वहाँ तक जाएगा तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस हो चुका होगा। तो आई होप कि स्टॉक वहाँ तक न जाए। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 6235 का। अगर ये स्टॉक ने इसको टच कर लिया तो फिर ये 7015 तक भी जा सकता है और जो थर्ड्स का टारगेट निकल के आ रहा है वो है 7635 का। तो ऊपर के टारगेट बहुत ही मजबूत दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर पॉजिटिव माहौल फिर से बनना शुरू हो गया तो स्टॉक वहाँ तक जा सकता है। फिलहाल जो संभावना बन रही है उसके हिसाब से यहाँ तक टारगेट जाना मुश्किल लग रहा है। निचले लेवल से इसमें खरीदारी बन सकती है, तो आपको इस समय वेट करना चाहिए, इसमें लॉस बुक ना करें, लेकिन कोई भी फ्रेश एंट्री भी ना करें, इसका आपको ध्यान रखना है। तो राय जो एनालिस्टों की निकल के रहे उसके हिसाब से फिलहाल स्टॉक को आपको एक बार अवॉइड करना है नई पोजीशन बनाने के लिए, और साथ में एवरेज भी नहीं करना है। लेकिन प्राइस जो है इतनी जो गिरी है उससे यहाँ पे आपको फिर से रिकवरी की संभावना बन रही है, लेकिन जो ये तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी, ये संभावना स्प्लिट के बाद आने वाली थी, लेकिन ये एक्चुअल में स्प्लिट के पहले ही आ गई। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में तेज़ी बन चुकी थी, आपको पता ही होगा। करीब 638 का IPO लिस्टिंग हुई थी, वहाँ से स्टॉक लगातार 2 साल में बहुत ही ज़्यादा दौड़ा है। पिछले 1 साल के अंदर यानी 52 वीक के बाद लो की बात करें तो भी 1200 रुपये का था, वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है। तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लाजमी थी और वो पहले आ गई है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर ने अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनाया हुआ है, तो स्टॉक थोड़ा सा इस समय दबाव में है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ से फिर से रिकवरी का माहौल भी बनेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो इस स्टॉक में बने रहे,
जिस तरह से कंपनी की प्रदर्शन जारी है, जिस तरह से कारोबार उनका बढ़ रहा है, यह स्टॉक डेफिनेटली आगे और तेज़ी से आगे बढ़ेगा और स्प्लिट होने के बाद तो इसकी डेफिनेटली प्राइस फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इसमें लॉस बुक आप न करें, निवेश बनाए रखें, यह आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।